एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पहुंचे शिक्षकों और छात्रों को गुरुवार को पुलिस ने खदेड़ दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। सभी शिक्षक और छात्र कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय डीओपीटी के पास जमा हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हो रही धांधली और इसमें सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी प्रशासनिक लापरवाही, परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया। एसएससी की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। इस बीच छात्रों के आंदोलन को विपक्ष का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। टीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने छात्रों के समर्थन में एसएससी को एक पत्र लिखा है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने 26 जुलाई को किए गए पोस्ट में कहा था, एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। इस बीच गुरुवार को अपना समर्थन देने पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे। कांग्रेस ने इस पर पोस्ट किया, मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश में छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी छात्रों के हक की इस लड़ाई में शामिल हुए। छात्र लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा में घपलेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। उल्टा छात्रों पर लाठी भांजकर उनका मुंह बंद करवाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगी। इनमें परीक्षा का सर्वर क्रैश होना, सिस्टम का काम ना करना जैसी शिकायतें शामिल हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि अब 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें 30 लाख परीक्षार्थी होंगे। तो ये चरमराया सिस्टम उससे कैसे निपटेगा? हमारी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले हैं और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। तुरंत इस कंपनी से टेंडर छीना जाए। 6 तारीख को बच्चों का एग्जाम है और ये खाली एसएससी के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे, तमाम बच्चे हैं। बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और पता लगता है वो एग्जाम और सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डकैत नहीं है। तुरंत हमारी डिमांड है कि मंत्रालय के लोग आके इनसे मिले, बच्चों को न्याय दे। और अगर पुलिस ने एक भी बच्चे के लाठी चलाई तो सबसे पहले हम एनएसयूआई के लोग लाठी खाएंगे और एक भी बच्चे को आज नहीं आने देंगे। और ये सरकार बच्चों पर लाठी चलाना बंद करे, बच्चे को न्याय दे। और ये एसएससी के जो लोग बैठे हैं, जो धांधली में शामिल हैं, तुरंत उनको हटाया जाए और इस कंपनी का ठेका छीना जाए। हम ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन को चलने दें और मंत्री इधर आए और बच्चों की बात सुने। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। 5 बजे का अनाउंसमेंट करेंगे। क्यों? सरकार से फोन आ रखा है। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। सर ऐसा है कि बिल्कुल वो कह रहे, देखो मारपीट ऐसी हो रही है कि देखो उस पर डंडा है, अगर हाथ में सूजन ही वाला। अभी जो भी जाते हैं कह रहे हैं कि हमने कहा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है, बच्चे के लिए सवाल रिपीट हो रहे हैं। मतलब
जो वहाँ पर बॉडी गार्ड आ रहे हैं, जब बच्चा पेपर देने जा रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, जो सेंटर है वो दो जम्मू कश्मीर का बच्चा आ रहा है, किसी बिहार के पता नहीं किसी अंदर के गांव में, जहाँ पर कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, और एक काम नहीं। इसी तरह सारी टीचिंग में हमारा ये नहीं कि SSC है, बाकी टीचिंग है, रेलवे, सब जगह टीचिंग के एग्जाम में बच्चा सेंटर पे जाता है, सेंटर पे पेपर कैंसिल करते जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा वहाँ अगले दिन नोटिफिकेशन। अभी आगे का हमने क्या सोचा है, बट ये लोग बैठने नहीं दे, क्योंकि डिसाइड करेंगे, अभी लगे हुए हैं इसमें। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के, हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो SSC में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। कोई भी व्यक्ति आया या कोई आश्वासन या कुछ किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया, और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी, उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे, उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई। हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया, हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है, ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। तो हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी SSC ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। SSC ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया, चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया, रेलवे के लिए, SSC के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इश्यू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने, तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली, लेकिन SSC के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से यहाँ मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी जिनको की डिटेन कर लिया गया है।